वेलकम टू एडवेंचर क्लासेस। ये हमारा मोशन का लेक्चर नंबर है 6। लेक्चर नंबर 6। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। 5th वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, जो 5वां लेक्चर था उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कितनी है। तो हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वही अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो बनी थी v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो ये हमारी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी। यहाँ पर v बच्चों थी फाइनल वेलोसिटी, u थी इनिशियल वेलोसिटी, a बना था एक्सेलरेशन और t बना था टाइम टेकन, और s क्या था यहाँ पर? डिस्प्लेसमेंट। अब ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। तो अगर इससे पहले के लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो जाके उनको भी देख लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा सर्कुलर मोशन। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। बाद में हम लोग जानेंगे फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग एलोंग ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के एलोंग मूव कर रहा है तो किस तरह से हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करें। चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूविंग एलोंग ए क्लोज पाथ। कि कोई भी बॉडी हमारी क्लोज पाथ के एलोंग मूव कर रही है तो क्या होगा। तो हमने मान लिया कोई हमारी क्या है बॉडी इस तरह से ये क्लोज पाथ में क्या कर रही है, मूव कर रही है, या इस तरह से मूव कर रही है। ठीक है, तो केस कोई भी हो सकता है, लेकिन पाथ हमारा क्या होना चाहिए? क्लोज। ये वाली शेप में हो सकता है, इस तरह से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। फिर लिखा सर्कुलर मोशन क्या होगा। तो मोशन ऑफ द बॉडी एलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो जब भी कोई भी बॉडी मूव करे एलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इसको हम क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है सर्कुलर, तो सर्कल के अराउंड क्या करे, वो घूमे। ठीक है, लेट अस कंसीडर बॉडी सर्कल के अबाउट घूमे। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा कि डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑलवेज रिमेन सेम। तो जैसे मान के चलो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, शुरुआत में कहाँ पर है? शुरुआत में मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी है? v, और यही पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर देगी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी? ये। तो ये वाले पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? ये डायरेक्शन में। क्या तो यहाँ पर लगातार क्या होगी? लगातार जो चेंज होगा वो मैग्नीट्यूड स्पीड चेंज होगा। मैग्नीट्यूड स्पीड हमारा क्या रहेगा? सेम रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगी? लगातार चेंज होगी। मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी, और जो स्पीड है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? कांस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो वेलोसिटी है वो एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये वाले पॉइंट की अगर बात करें तो ये वाले पॉइंट पर हमारी क्या है? स्पीड क्या है? v है। लेकिन यही वाले पॉइंट पर वेलोसिटी देखें तो कौन सी डायरेक्शन में होगी? ये डायरेक्शन में। तो सिंपल सा क्या बनाएंगे? टेंजेंट बना देंगे। क्लियर है? तो इसी वजह से क्या पढ़ते हैं हम? इसी वजह से पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कि हर एक जगह पर वेलोसिटी क्या हो? यूनिफॉर्म हो। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा यूनिफॉर्म स्पीड से घूमे। बात करते हैं आगे। मोशन ऑफ बॉडी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग घूमे विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड उसकी चेंज ना हो। जैसे मान के चलो ये वाले पॉइंट पर 2 मीटर पर सेकेंड है, तो हर एक पॉइंट पर क्या होनी चाहिए? 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये वाले मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ पर क्या है? एक्सीलरेशन काम करेगा, तभी यहाँ पर स्पीड क्या रहेगी? यूनिफॉर्म। अदरवाइज क्या होगा? एक बारी क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा घूमा, थोड़े समय के बाद रुक जाएगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो इसकी रेडियस कितनी है? r है। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कोई सर्कुलर पाथ। लेट द बॉडी टेक टाइम t सेकेंड टू गो वंस राउंड ऑफ द पाथ इफ v इज द स्पीड देन। अगर मान के चलो इसकी रेडियस r है और ये एक चक्कर को पूरा कर रहा है, एक चक्कर को पूरा कर रहा है कितने टाइम में? t टाइम में।
ठीक है, टी टाइम में पूरा कर रहा है। तो यहाँ पर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलने के बाद एक राउंड जब कंप्लीट करा तो वापस पॉइंट यहीं पर आ जाएगा। जब यहाँ पर पहुँचा तो क्या होगा, यहाँ पर तो यहाँ पहुँचने के बाद सर्कमफेरेंस जो होगी, सर्कमफेरेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। तो v बराबर क्या होगा, 2 पाई आर और अपॉन में t। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड जो बनेगी v बराबर वो बनेगा 2 पाई आर अपॉन में t। 2 पाई आर किसके बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बेसिस पे कौन कौन से हमारे न्यूमेरिकल हैं, कुछ न्यूमेरिकल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, टाइप ए, सबसे पहले टाइप ए की बात करेंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी देखें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 200 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। हमारे ट्रिप के एंड पर इतनी रीडिंग और शुरुआत में स्टार्टिंग पे इतनी रीडिंग। इफ़ द ट्रिप टुक 8 आवर, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो पहली बात आपको ध्यान हो कि ओडोमीटर जो है, ओडोमीटर किसको मेजर करता है, ये मेजर करता है डिस्टेंस को। किसको मेजर करता है, डिस्टेंस को। एक डिवाइस होती है जो किसी भी व्हीकल में लगा दी जाती है, तो ये डिस्टेंस को मेजर करता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, डिवाइस है। ओडोमीटर डिस्टेंस को मेजर करेगा। तो 2000 किलोमीटर था पहले। ठीक है, बाद में कितना हो गया, 2400 किलोमीटर हो गया। मतलब जब शुरुआत करी थी तब यहाँ पर रीडिंग कितनी थी, 2000। बाद में कितनी होगी, 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो टाइम कितना लगा, 8 घंटे। मतलब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पर तो ओडोमीटर में रीडिंग कितनी थी, 2000 किलोमीटर। जब बी पॉइंट पर पहुँचा तो यहाँ पर रीडिंग कितनी होगी, 2400 किलोमीटर। और यहाँ पर कितना था, 2000 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो गिवन दे रखा है इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग। इनिशियल कितना है, 2000 किलोमीटर। तो यहाँ पर 2000 किलोमीटर पहले से इसमें रीडिंग फीड है ओडोमीटर में। बाद में फाइनल ओडोमीटर रीडिंग कितनी है, 2400 किलोमीटर। जब बी पॉइंट पर पहुँचा तो इसमें रीडिंग कितनी होगी, 2400 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है, 8 आवर। टू फाइंड एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब बात करें तो यहाँ पर वास्तव में कार कितना चला होगा। तो ओडोमीटर में पहले से 2000 किलोमीटर इसके अंदर रीडिंग फीड है और बी पॉइंट पर पहुँचा तो इसके अंदर रीडिंग कितनी आएगी, 2400 किलोमीटर। तो कितना पाथ को कवर किया होगा वो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 400 किलोमीटर। कहें तो 2400 में से अगर 2000 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 400 किलोमीटर मिलेगा। ठीक है, तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे वही, वी एवरेज बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। सॉल्यूशन क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, चेंज इन ओडोमीटर रीडिंग। तो चेंज इन ओडोमीटर रीडिंग कितनी आएगी, 2400 माइनस 2000। तो यहाँ से होगा फाइनल ओडोमीटर रीडिंग कितनी है, 2400, और माइनस कर देंगे इनिशियल ओडोमीटर रीडिंग। 2400 माइनस 2000 बराबर 400 किलोमीटर आ गया। टाइम आपको दे रखा है, तो एवरेज स्पीड ऑफ कार क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमारे पास है कितनी, डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 400, और टाइम आपके पास कितना दे रखा है, 8। तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या होगा, 50 किलोमीटर पर आवर। 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये 50 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में निकालें तो यहाँ पर क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 मीटर अपॉन में सेकंड। तो एक आवर में कितनी सेकंड, 3600 सेकंड। इस तरह से इसको कैलकुलेट करें, 0 से 0 खत्म। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई सीधा भी कर सकते हो आप, हमने पढ़ाया था। तो वी एवरेज कितना बनेगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी बनी, 50 किलोमीटर पर आवर या फिर 13.9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अगले सवाल की बात करते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो स्कूल को ड्राइव कर रहा है, कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। On his return trip along the same route, there is less traffic
एंड द एवरेज स्पीड इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप। मतलब जब वो गया तब उसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 20 किलोमीटर पर आवर। जब वो वापस आया तो एवरेज स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये है स्कूल है और ये क्या है घर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है x किलोमीटर है। कितनी है बच्चों x किलोमीटर हमने ये मान ली। डिस्टेंस फ्रॉम होम टू स्कूल कितनी है x किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो पहले वो घर से कहाँ गया स्कूल गया, उसके बाद स्कूल से कहाँ आया घर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी 2x के बराबर। ठीक है, तो गिवन डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा x प्लस एक्स बराबर 2x। अगर एवरेज स्पीड टू स्कूल देखें 20 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड फ्रॉम स्कूल देखें फ्रॉम स्कूल से घर तो कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप। फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो टाइम टेकन इन फॉरवर्ड ट्रिप जब वो गया तो हमने मान लिया टाइम टेकन कितना है t1। तो आपको फाइंड करना है टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। जैसे हम लोग पढ़ा करते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो, तो ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है x। तो जब इधर गया x और वापस आया x, तो जब इधर गया कितनी स्पीड से 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जब वापस आया तो वापस आया कितना 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ठीक है, तो आपको टाइम टेकन नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया कि जब वो गया तो टाइम कितना लगा t1, जब वो आया तो टाइम कितना लगा t2। तो यहाँ पर हमने क्या माना, पहले जाने में कितना समय लगा, तो जब वो पॉइंट A से पॉइंट B तक जाएगा तो जाने में समय कितना लगा, हमने मान लिया t1। तो t1 बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, गया कितना डिस्टेंस x, तो हो जाएगा x अपॉन में 20। तो ये हमें t1 मिला, इक्वेशन 1। इसी तरह से t2, तो कितना चला t2 मतलब आने में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा x। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा कितना x और अपॉन में 40। स्पीड यहाँ पर कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों को हम जोड़ देंगे तो टोटल टाइम आपको कितने मिलेगा t1 प्लस t2 बराबर x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 40। आंसर बनेगा कितना 2x प्लस x अपॉन 40 बराबर हो जाएगा 3x अपॉन में 40। एवरेज स्पीड की बात करें तो लिखा है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 2x, तो लिखो 2x अपॉन में क्या होगा 3x अपॉन में 40 टोटल टाइम। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर बनेगा 2x अपॉन में 3 इंटू में क्या हो जाएगा 40। तो आंसर जो आएगा फाइनल वो कितना होगा 80/3 या फिर कहें तो 26.67 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। करना कुछ नहीं है, यहाँ पर कह रहा है कि अब्दुल जो है ड्राइविंग टू स्कूल, जब स्कूल गया कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो स्कूल गया, घर से स्कूल गया, तो घर से जब स्कूल जाएगा तो हमने मान लिया कि जाने में गया तो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गया, तो डिस्टेंस कवर करी कितनी x। फिर जब वो स्कूल से घर आया वापस तो उतनी डिस्टेंस को फिर से कवर किया होगा, तो स्पीड कितनी होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जाने में समय कितना लगा नहीं पता, आने में समय कितना लगा नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा कि जाने में समय लगा t1 और आने में समय लगा t2। तो t1 और t2 की वैल्यू हमने निकाली, दोनों को हमने ऐड कर दिया। इस तरह से एवरेज स्पीड आप फाइंड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका है बच्चों, वो हम बता दे रहे हैं आपको। दूसरा तरीका क्या है, सरल तरीके से आप सवाल इसको कर सकते हो। सरल तरीके से भी सवाल हम बता रहे हैं कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर करे कोई भी ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस को कवर करे विद डिफरेंट वेलोसिटी या स्पीड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड का, वो बनेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। जैसे मान के चलो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, अब पॉइंट बी पर गया, तो v1 स्पीड से वो गया और v2 स्पीड से वो वापस आया,
तो एवरेज स्पीड क्या बनेगा 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। तो हमने मान लिया कि 2 इंटू में v1 की वैल्यू कितनी, कितनी स्पीड से गया 20 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ लिखो 20, इंटू में आया कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर, तो यहाँ पे लिखो 40, अपॉन में v1 की वैल्यू कितनी है 20 और प्लस कर दो 40। आगे बढ़ो तो हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 2 0 और अपॉन में क्या करोगे 4 2 6, ठीक है 0 0 0 0, यहाँ से काट दो तो हो जाएगा 2 8 16 और इंटू में 3, ठीक है। यहाँ पर एक रहेगा, केवल एक जीरो कटेगा, तो 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई आंसर आ गया, फिर से जो पहले तुम्हारा आंसर आया था वही आंसर फिर से आ गया, ठीक है। तो आप सीधे ये फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड एंड देन टर्न अराउंड एंड जॉग 100 मीटर बैक टू सी पॉइंट। तो ये कह रहा है कि पॉइंट ए से चलना स्टार्ट हुआ, पॉइंट बी पर गया, कितना कवर किया 300 मीटर, कितने टाइम में 2 मिनट 50 सेकेंड में। फिर कह रहा है उसके बाद वो वापस आया, पॉइंट बी पे वापस आया, कहाँ पहुँचा पॉइंट सी पर, कितना कवर किया वो 100 मीटर। मतलब पहले वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, उसके बाद बी पॉइंट से पलट के वापस आया पॉइंट सी पर, कितना 100 मीटर वापस आया, कितने टाइम में आया 1 मिनट में, कितने टाइम में 1 मिनट में। तो आपको फाइंड करना है व्हाट आर द जोसेफ्स एवरेज स्पीड और वेलोसिटी जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी और फ्रॉम ए टू सी। मतलब ए टू बी क्या होगा, ए टू सी क्या होगा। तो पहले बात करते हैं किनकी, ये आपको दे रखा है डिस्टेंस ए टू बी की बात कर रहे हैं। तो ए टू बी कितना है 300 मीटर। बी टू सी आपको कितना दे रखा है डिस्टेंस, बी टू सी दे रखा है आपको 100 मीटर। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो टाइम टेकन ए टू बी कितना है 2 मिनट 50 सेकेंड, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड में, तो आ जाएगा 170 सेकेंड, ठीक है। टाइम टेकन बी टू सी कितना समय है 1 मिनट, तो मतलब 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से टाइम को कन्वर्ट कर लिया। तो ए से बी गया 300 मीटर, कितने टाइम में 170 सेकेंड में। बी से सी आया 100 मीटर, कितने सेकेंड में 60 सेकेंड में। आपको फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम, पहला है ए टू बी और दूसरा है ए टू सी। तो फार्मूला वही प्रयोग करेंगे, एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम और एवरेज वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रॉम ए टू बी, पहले ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए टू बी। तो ए टू बी की बात करेंगे तो डिस्टेंस ए टू बी की लेंगे और टाइम भी क्या लेंगे ए टू बी। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है 300 मीटर, ए टू बी की बात कर रहे हैं ए टू बी। तो ए टू बी कितना है 300 मीटर, टाइम कितना है 170, तो यहाँ से आंसर बनेगा 1.765 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो जितना डिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो आंसर सेम होगा। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो यही सेम बनेगा आंसर, ठीक है, सेम आंसर बन गया यहाँ पर, ठीक, क्लियर है। तो पहला तुम्हारा पार्ट हो गया कितना 1.765। अगले पार्ट की बात कर रहे हैं ए टू सी की बात कर रहे हैं। ए टू सी की बात करें तो डिस्टेंस ए टू सी, तो डिस्टेंस ए टू सी क्या होगा, पहले वो गया कहाँ ए से बी गया, उसके बाद बी से सी आया, तो बनेगा ए बी प्लस बी सी। ये टोटल पाथ कितना कवर किया भाई, पहले वो ए से चलना स्टार्ट हुआ, कहाँ गया पॉइंट बी पर, तो ए बी और प्लस बी सी, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी। तो यहाँ पर क्या लिखा, ए बी की वैल्यू कितनी है 300 मीटर, तो यहाँ 300 प्लस 100, बी सी की वैल्यू कितनी है 100, तो हो जाएगा 400। टोटल टाइम कितना लगेगा ए टू सी, तो टाइम 170 सेकेंड और प्लस हो जाएगा तुम्हारा 60 सेकेंड, मतलब ए टू बी 170 और बी टू सी 60 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ 230 सेकेंड। एवरेज स्पीड अगर निकालें तो डिस्टेंस ए टू सी, तो डिस्टेंस ए टू सी मतलब ए बी और प्लस बी सी हम निकाल चुके हैं 400 मीटर, तो 400 मीटर अपॉन में 230, तो कितना हो जाएगा, काटने के बाद आंसर आएगा 1.739 मीटर पर सेकेंड। तो ये बना ए टू सी। अब भाई बात करें डिस्प्लेसमेंट की, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू सी डिस्प्लेसमेंट आपको फाइंड करना है, तो क्या बनेगा ए बी और माइनस बी सी, मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो ए टू सी, तो ये जो बना
ये किसी के बराबर होगा, तो टोटल में से इसको माइनस कर दें, तो 300 में से 100 माइनस कर देंगे, तो 300 टोटल है, इसमें से 100 माइनस करेंगे तो 200 आपकी आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टाइम कितना होगा उतना ही होगा। डिस्प्लेसमेंट ए टू सी आप निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ए टू सी। तो ए टू सी डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 200, तो यहाँ पे लिखेंगे 200 और अपॉन में टोटल टाइम हम निकाल चुके हैं 230 सेकेंड। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.87 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से क्या है, एवरेज स्पीड आपने निकाल ली और एवरेज वेलोसिटी निकाली ए टू बी और ए टू सी। ठीक है, तो ये आपके आंसर बन गए। क्लियर है, ध्यान रखना एवरेज वेलोसिटी में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, और एवरेज स्पीड में बात करते हैं स्पीड की, एवरेज स्पीड में बात करते हैं हम डिस्टेंस की। क्लियर है, तो ये हमारा था लेक्चर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल के बारे में देखे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ न्यूमेरिकल टाइप बी, है ना, बी टाइप के न्यूमेरिकल। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी